ओम जी। दिव्य योग आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का समय हो चला है, तो आइए हमारे साथ आप भी मिलकर ईश्वर की स्तुति कर लीजिएगा और प्रार्थना कर अपने जीवन को धन्य बना लीजिएगा। और साथ में हमने कहा ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का नाद, ओम का उच्चारण। आइए अपने मुखारविंद को पवित्र, अपने इंद्रियों को, अपने देह को पवित्र करने के लिए आइए ब्रह्मांड का प्रथम शब्द हमारे साथ आप भी आइए कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिएगा और आइए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयुरभिशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने अंगों को पवित्र बनाइएगा और इंद्रियों को परमपिता परमेश्वर के पथ प्रशस्त कर पाए, इसलिए पक्का बना लीजिएगा और दीर्घ आयु होवे, ऐसा परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रे, ओम स पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवः ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अणिवः, ओम समुद्रो दण्डिवः दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्प्य दिवञ्च पृथ्वी चान्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयुरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः शाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम प्रतीजीदिगुणोऽधिपतिप्रदाकु रक्षिता वन्नमीशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिश्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्तः उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम्, ओम दुत्तुं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम्,
ओम चित्रम देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्यात्मा जगत स्थिर स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतं मदीनाश्याम शरदः शतम् भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावे, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावे, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर जानदे बहुत कृपणेन्द्रपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षम सिद्धा सिद्धि भवन। प्राण प्रदाता संकट दाता है सुख दाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाहि परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदा हमेतं पुरुषं महान्तं, वेदा हमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति, नान्याः पन्था विद्यते यनाय, नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्रः कृणवन्तु विश्वम् आर्यम्, अपघ्नन्तो राहवनासतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पास देवम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनियों।
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस संसार भर में जो अपनी अपनी संतानों से दुखी हैं, पुत्र या पुत्री से दुखी हैं, तो क्यों दुखी हैं और वो कौन लोग हैं, कौन से ऐसे माता पिता हैं जो अपने संतान से दुखी हैं? अगर हम शास्त्रों की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो जीवन में याद रखिएगा कि भोगी से भागी और जोगी से लागी। जो व्यक्ति के भीतर त्याग की भावना नहीं होती, जिसके भीतर राग संतान के प्रति है, आसक्ति है, ममत्व है, प्रेम है, अत्यंत अत्यधिक प्रेम है, और इतना कि आसक्ति दीर्घ हो रही है, ममता भरी हुई है और अहम संतान के प्रति है कि ये तो मेरी संतान है। अपेक्षाएं इतनी कर रखी हैं हमने अपनी संतानों से कि बेटा हमारा बड़ा होगा तो हमारे लिए ये करेगा, बेटा जब कुछ कमाने लग जाएगा तो हमारे लिए वो करेगा, हमारा पुत्र होगा तो वैसा होगा। ये जो कल्पनाएं है ना, आसक्त भाव से भरी हुई, यही मनुष्य के हृदय में, माता पिता के हृदय में व्याकुलता भर देते हैं। आसक्ति, मोह इतना अधिक भर देते हैं, इतना राग भर देते हैं, इतना मोह, इतनी ममता, इतनी आसक्ति, इतनी अपेक्षाएं जोड़ देते हैं कि न चाहते हुए भी जब हमें किसी से अभिलाषा अधिक होती है ना, और जब वो उतना खरा नहीं उतरता, देखिए आप हमें हमेशा कहते हैं कि संसार भर में आपने जो कुछ कर दिया और आप ये सोचें कि हमारा पुत्र हमसे अधिक महान निकले, ये संभव तो नहीं है। हमारा जो कार्य है वो हमारा केवल और केवल कर्तव्य है। क्या? अपने संतान को बढ़ा करना, संतान को शिक्षा दीक्षा देना, संतान का भरण पोषण करना, और किसी भी प्रकार की मोह बच्चों से नहीं रखना, किसी प्रकार का ममता नहीं रखना, आसक्त भाव नहीं रखना। अगर हम यूं कहें तो हम अपने संतानों से मोह नहीं रखें। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, जो माता पिता ऐसा करते हैं, अपनी संतानों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखना प्रारंभ कर देते हैं, और अपेक्षा जो होती है वो दुख देती है, और दुख की जननी होती है अपेक्षाएं। दुख होता है, हृदय रोता है जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती अपने संतानों से। उन्होंने न जाने कितने कितने सपने संजोए होते हैं अपने संतानों से। क्यों? और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्यों नहीं होती हैं? अब देखिए, आप तो आप हैं, जब आप माता पिता बने हो तो आपने कितना त्याग किया होगा, कितनी तप किया होगा, कितना बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को लिखाने के लिए अपना पेट भर, रात रात भर भूखे रहकर, गीले में सोकर, वो सब अभी बच्चे में कहां पनप पाई हैं चीजें। उनको समय दीजिएगा, बिना अपेक्षा के, बिना मोह के, बिना आसक्त भाव के। उनके भीतर अभी इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है उनमें अभी। वो इतना, उनके भीतर आपके जितना स्नेह नहीं है, उनके भीतर इतनी समर्थ नहीं है, उनके भीतर इतना ज्ञान नहीं है, और वो आपकी तरह, आपकी भांति, माता पिता की भांति इतने वचनबद्ध नहीं है, इतने प्रतिबद्ध नहीं है कि जो आपने उनसे अपेक्षाएं पाली हुई हैं वो उनका
उनकी पूर्ति कर पाए, वो अभी इतने, अभी कहते हैं कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं तो माता पिता के बराबर तो नहीं हो सकते ना, उनके हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं वो। तो आप जब बच्चे बने रहते हैं, जब ये समझ में आ गया, तो भैया इतना मोह क्यों, इतनी आसक्ति क्यों, इतनी अपेक्षाएं क्यों? और जो ऐसा व्यक्ति करते हैं वो दुखी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो बहुत तड़प फोड़ते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सभी व्याधियों, सभी दुखों की, व्याधियों की, सभी रोगों की जड़ है। तो इसलिए हमें मोह केवल संतान से नहीं, अपितु आप जिससे प्रेम संबंध बनाना चाहते हो उससे आसक्ति रखना छोड़ दीजिएगा। और हम हमेशा क्या कहते हैं कि संसार में यदि आपने सुख चाहना है, सुख यदि चाहते हो, इस संसार का आनंद उठाना चाहते हो, तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि संसार में रहना है तो संसार से विरक्त होकर रहना, जीना सीख जाइएगा, बिना आसक्त भाव के, बिना राग के, बिना अहमत्व के। बिना किसी प्रेम के, जो प्रेम ऐसा जो आप की इच्छाओं से भरा हुआ हो, और जब उसका दम घुटता है तो आपका दम निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए संसार में हम तो केवल संतान के लिए नहीं, अपितु समस्त प्राणियों, जितने भी संबंध हैं, किसी भी संबंध में अगर आप आसक्ति रखोगे तो वो दुख ही प्रदान करेगा। मोह आसक्ति सकल व्याधि कर मूला। तो आसक्ति मत रखिएगा, मोह मत रखिएगा, त्याग की भावना हमेशा बना के रखिएगा। तो हमने अभी क्या कहा कि भोगी से भागी और जोगी से लागी, यही नियम आप एक बांध लीजिएगा। चाहे आपको ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करना है, चाहे आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है, चाहे अपने बच्चों का प्रेम अगर पाना है, अगर आपको अपनी पत्नी का प्रेम चाहना है, आपको अपने पति का प्रेम चाहते हैं, भाई का प्रेम चाहते हैं, बहन का प्रेम चाहते हैं, संसार में किसी मित्र का प्रेम चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या कहा, आसक्त भाव रखना बंद कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार के मोह में पड़िए मत। जितना आप मोह रखोगे उतना ही तकलीफ होती है। इसलिए वो घाव की तरह, व्रण की तरह वो आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, असहनीय दर्द दे देता है। तो इसलिए हमें जीवन में याद रखिएगा, संसार में रहना है तो संसार से विरक्तता को अपनाना होगा, और अपने जीवन का आनंद यदि उठाना है तो इसी प्रकार से साधुओं की भांति जीवन जीना है। साधु मतलब साधना, साधते हुए। साधना है, अपनी डोर छोड़नी नहीं है किसी के ऊपर। रथ जब हांका जाता है तो डोर, लगाम अपने हाथ में पकड़ी जाती है। किसी और को दे दोगे तो क्या होगा, किसको तकलीफ होगी बोलो? किसको तकलीफ होगी? आप ही को तकलीफ होगी भाई। तो इसलिए किसी और को नहीं देना कभी भी, ये जीवन में याद रखिएगा। और जब ऐसा करोगे आप, अपने मोह, अपनी ममता, अपनी आसक्ति, अपने प्रेम, अपने जो राग है, इनकी चाबी किसी और को नहीं देनी है। इसको छुपा कर रख दीजिएगा, देनी नहीं है किसी को, ठीक है? अगर आपने अपनी चाबी ये किसी को दे दी तो दुखी कौन होगा बोलो? आप दुखी हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, तो जिनके प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और
जिन लोगों के प्रश्न हों, कल प्रश्न थे हमारे पास कल। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन यही कि जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका महादेव के पवित्र दरबार में बहुत बहुत स्वागत है, दिव्य योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से। तो आप सभी एक बार दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़कर महादेव के पवित्र दरबार में, महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन महादेव के श्री चरणों में अर्पण कीजिएगा और साथ ही महादेव के दर्शन पाकर अपनी मनोवांछित इच्छाओं को, मनोइच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। सुनील कुमार जी हर हर महादेव, देवेंद्र कुमार जी हर हर महादेव। आश्रम का नंबर हम एक बार लिखे दे रहे हैं यहाँ से। जो लोग दरबार में जो चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 78 30 39 75 61, और किसी प्रकार का वो उनके मन में व्याकुलता है, कोई प्रश्न है, कोई गंभीरता है, रोग है और कोई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वो शीघ्रता से हर हर महादेव HR भिया भाई, ठीक है। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। और चलिए हम यहां से देख ले रहे हैं जिन जिन के प्रश्न हैं वो जो है हमारे पास प्रश्न किया था कल, गोवा से, क्या नाम था, राजेश्वरी देवी ने प्रश्न किया था, रानी पन्नू जी हर हर महादेव, और विकास सिंह जी ओम नमः शिवाय। चलिए सभी लोग एक बार अपनी वाणी को पवित्र कीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा शीघ्रता से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। रीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं और आपके नंबर पे मैं अपने साथ के दोनों हथेली सेंड किए हैं। देखिए, हमने आपसे कहा कि हथेलियों को फोटो खींचकर मत भेजिएगा, फोटो खींचकर निकलवा लीजिएगा प्रिंट, उसके बाद इस नंबर से पता ले लीजिएगा और अर्जी के साथ भेजिएगा। अगर इस तरह से आप उस नंबर पर भेजोगे, इसमें तो हजारों आप मैसेज आते हैं भैया, ऐसे कैसे कितने सारे के हम प्रश्न के उत्तर देंगे, ठीक है। तो देखिए, माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता। तो भैया इतना सा कार्य कीजिएगा। अगर आपने अपनी चीज़ों के विषय में जानना है, ठीक है, आपका विवाह कब होगा, आप के विषय में क्या क्या जानना है, मेरा रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मैं, और कृपा हनुमान जी कृपावान रहे हैं, या कोई गलत तो नहीं हो रही, मेरा कोई भी कार्य नहीं बन रहा है। देवेंद्र जी, अगर कार्य नहीं बन रहा है तो महादेव का दरबार है, शीघ्रता से इस नंबर पे संपर्क साध के अर्जी के लिए बात कर लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक कॉल कर की जा सकती है, और इस पर अर्जी कैसे लगानी है इसके विषय में बात कर लीजिएगा और अर्जी लगाइएगा। आपके संपूर्ण कार्य बनेंगे। महादेव का सदैव आशीर्वाद आपको पर बना रहे, हनुमान जी का सदैव आप पर आशीर्वाद बना रहे। और रही बात कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बाकी नियम संयम से रहिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी हनुमान जी हमेशा कृपा करने वाले हैं, और अभी आपको लग रहा है कि
हमें कोई लाभ क्यों नहीं हो रहा। हम क्या चाहते हैं कि हमें इमीडिएटली लाभ हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये कोई बैंक नहीं है कि आपने इंस्टॉल अपनी जमा कर दी और साथ में आपको ब्याज मिल गया। ये परमपिता परमेश्वर, यहाँ तो बैंक में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन जब हम ईश्वर के सानिध्य में आते हैं, परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं, तो ईश्वर के भक्तों को परेशानियां तो आती हैं, लेकिन किंतु परंतु ईश्वर जब देते हैं ना, तो वो 1 नंबर का कार्य देते हैं आपको, 2 नंबर का भी नहीं देते। अनीता जी राधे राधे, चंडीगढ़ से अनीता जी जुड़ गई हैं। प्रेमलता यादव जी हरिओम जी। तो जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा, और जो अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वो शीघ्रता से, हमने कहा अपने डेट ऑफ बर्थ आप हमें दे सकते हैं, और बाकी का महादेव के श्री चरणों में अर्जी अवश्य लगाइएगा। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो चल पड़ेंगे। महादेव सभी की रक्षा करने वाले हैं, सभी के कार्य पूर्ण करने वाले हैं, देवों के देव महादेव हैं, सभी प्रकार से रक्षा करने वाले हैं महादेव। तो महादेव के चरणों में जब आ गए हैं, महादेव के दरबार में जब आ गए हैं, तो फिर चिंता किस बात की, चिंता नहीं किसी बात की, और जय हो भोले नाथ की। तो इसलिए कल हमारे साथ जो प्रश्न किया था 29/5/1998, गोवा से राजेश्वरी जी ने प्रश्न किया था। राम राम जी, प्रीति जी हरिओम। तो उनके बेटे के विवाह हेतु उनका प्रश्न था। तो 7 और 6, जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, संजय राजवीर, गोत्र धारीवाल, कुरुक्षेत्र, और अब जोन्सबोरो यूएसए में हूँ। मेरी नौकरी और शादी कब तक होगी? डेट ऑफ बर्थ है आपकी 23/1/98। संजय जी, देखिए जिनके प्रश्न पर्सनल हैं वो सुपर चैट का प्रयोग कर लेंगे, तो हम बहुत आसानी से और भी चीज़ें जो जानना चाहते हैं वो भी बता देंगे यहाँ से। कृपाल राजपूत जी, और आपकी 23/1/98, 23/1। विवाह हेतु और नौकरी संबंधी प्रश्न। थोड़ा समय दीजिएगा। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो सुपर चैट का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यूएस में रह रहे हैं आप, तो सुपर चैट का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। कृपाल सिंह जी, राम राम जी।
और डेट ऑफ बर्थ ठीक है आपकी? संजय जी, भारत त्यागी, हरिओम। तीन 5 6 6 देखिए आपके जो प्रबल योग बन रहे हैं राजवीर जी, नहीं राजवीर नहीं, संजय जी ने प्रश्न पूछा था हमारे साथ अभी जी। संजय जी ने प्रश्न पूछा था भैया, थोड़ा जल्दी आ जाइए संजय जी। संजय जी, अच्छा 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 अच्छा, फादर हैं आप। देखिए उनका जो विवाह का योग बन रहा है वो मैं एक बार और रीचेक कर लेता हूं, ठीक है? उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने ठीक बताइए। तो आप सुपर चैट का भी प्रयोग कर सकते हैं भाई आप लोग, ठीक है? अच्छा, जरा मुझे
देखिए उनका जो प्रबल योग बन रहा है वो 27 में बन रहा है, ठीक है। 25 में उनके लिए रिश्ता आया होगा, अनीता जी बेबी नहीं है आपके, आपने बीबी लिखा हुआ है। तो संजय जी थोड़ा शीघ्रता से सामने आ जाइएगा। संजय जी, अनीता जी अगर बेबी नहीं हुआ है तो चिंता मत कीजिएगा, संतान के योग अवश्य बनेगा। और यहां से आप ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं आयुर्वेद के माध्यम से। देखिए 25 में रिश्ता आया था कोई, 25 में उनके पास रिश्ता आया होगा शादी के लिए। थोड़ा जरा शीघ्रता से बता दीजिएगा राजवीर जी। राजवीर जी थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। हमने कहा 25 में रिश्ता आया था उनके लिए। अरे थोड़ा प्रत्युत्तर पूर्णता दीजिएगा। अब जी अब समझ नहीं आता, जी सुनने के लिए बोला है आपने या फिर हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो हमने कहा 25 में रिश्ता आया था उनका, और उनका 22 और 23 में भी रिश्ता आया होगा, ये भी बता रहे हैं हम आपको। बाकी का ठीक है, उनका 27 में या फिर उसके बाद 29 में उनके विवाह के प्रबल योग हैं। 27 में आप देखिए, पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जहां से आप विवाह करें तो एक बार जिस बच्ची से आप रिश्ता जोड़ें उस बच्ची की भी डेट ऑफ बर्थ हमें दिखाइएगा, और बच्चे के लिए वो हितकर होगी नहीं होगी, आपके परिवार के लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, दोनों का जीवन कैसा होगा, शादी विवाह टिकेगा नहीं टिकेगा, और टिकेगा तो अच्छा टिकेगा या झगड़ कर टिकेगा, तो फिर वो हम यहां से बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ये राजवीर जी बहुत ध्यान रखिएगा। और हमने कहा आप सुन रहे हैं हमें अनीता जी, राजवीर जी हमें सुन रहे हैं आप हमें? थोड़ा शीघ्रता से प्रत्युत्तर दीजिएगा, प्रश्न बहुत होते हैं और इसलिए ठीक है। बाकी एक काम अभी कीजिएगा, इस वर्ष तो कोई योग नहीं है उनका, ठीक है, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। तो एक काम कीजिएगा आप राजवीर जी, ये जो नंबर ऊपर दिया है इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और अनीता जी हम अभी आपके पास आ रहे हैं। तो राजवीर जी महादेव के श्री चरणों में जो भी इच्छा है, मन की इच्छा है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। और अर्जी लिखेंगे कैसे और भेजेंगे कैसे? अर्जी लिखने के लिए आपने ऑरेंज रंग का पेपर लीजिएगा और ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा। जिसके नाम से अर्जी भेजनी है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, विवाहित हैं या अविवाहित हैं तो उसका नाम। बाकी जो प्रश्न है आपके वो इसमें लिख सकते हैं, जो समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको जीवन में सता रही हैं, कोई तंत्र विद्या इत्यादि की गई है, किसी रोग से ग्रसित हैं, कोई मनवांछित इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही, तो नेमिचंद जी ओम नमः शिवाय, तो उस पर आप अर्जी लिखिएगा। और ये भेजने कहाँ है, आपने ये जो नंबर है ऊपर, यहां से आप पता ले लीजिएगा
और अगर समझ में आपको पूरी तरह से जानकारी चाहिए कि अर्जी की पूर्ण विधि क्या है, तो आप आसानी से राजवीर जी पता प्राप्त कर लीजिएगा और अर्जी लिख दीजिएगा महादेव के श्री चरणों में। महादेव की कृपा अवश्य होगी, आशीर्वाद है। तो अनीता जी, आपने IVF भी करा लिया लेकिन बच्चा नहीं हुआ। अनीता जी सामने आइए बहुत शीघ्रता से। अनीता जी बहुत शीघ्रता दिखाइएगा। देखिए, हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो IVF वाले भी आते हैं। कभी कभी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या किया जाए? ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है हमारे आश्रम और चिकित्सा केंद्र का नंबर है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और एक तो सबसे पहले महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। संतान हेतु अनुष्ठान यहां से आपको करवाएंगे, वो आप ठीक है, तो महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। और ये जो प्रश्न नेमी जी पूछा है, अर्जी में भेजिएगा तो आपको पूर्ण अनुष्ठान बताएंगे कि कैसे गुरु बनाना है, ठीक है। और जब आप गुरु बनाना है तो अपनी आयु बताइएगा, कहाँ है, कहाँ से हैं, माता पिता का क्या नाम है, गोत्र क्या है, वो पूर्ण विधि है। उसके बाद ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो उसके लिए हमने कहा कि आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा और आपके यही प्रश्न अर्जी में लिखकर भेजिएगा महादेव के श्री चरणों में। हर हर महादेव। तो अनीता जी, एक तो संतान हेतु जो अनुष्ठान होगा वो यहाँ से आपको करवाया जाएगा, वो कीजिएगा आप। साथ में जो ट्रीटमेंट होना है, अब सब कुछ हो गया, ठीक है। सारे ट्रीटमेंट, अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा, हस्बैंड की रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा। HSG इत्यादि आपने किया हुआ है, अभी हाल ही की रिपोर्ट अगर हमें मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर कहीं ब्लॉकेजेस है फैलोपियन ट्यूब इत्यादि में और किस रीजन से क्या हो रहा है, तो अगर हमें फिलहाल के आप डायग्नोसिस आपने कराए हुए हों तो सेंड कर दीजिएगा। ये नंबर ऊपर दिया है, एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, आयुर्वेद है, नुकसान नहीं होगा किसी तरह से। और इनफर्टिलिटी की अगर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ से आसानी से हो जाएगा। ये तो रही ट्रीटमेंट की बात। तो ये नंबर है और अर्जी भी लिखनी है तो ये ऊपर नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे अर्जी कैसे लगानी है, अर्जी लगाने की पूर्ण विधि क्या है, तो आप पता कर लीजिएगा, आप अर्जी लगा लीजिएगा, ठीक है। महादेव सदैव रक्षा करेंगे, सदैव कृपा करेंगे। और ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा, जितना भी होगा, पूर्ण प्रयास किया जाएगा। यहाँ से भोले बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो आप निश्चिंत होकर, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ सबसे पहले अर्जी लगाइएगा और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट यहाँ से आश्रम से बताया जाए, चिकित्सा केंद्र से बताया जाए, उसको फॉलो अप कीजिएगा और आप देखेंगे आपके घर में निश्चित ही चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। और अभी फ़िलहाल में इतना ही कर लीजिएगा कि सबसे पहले अर्जी लगाइए महादेव के श्री चरणों में, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम आपको बताते हैं। अर्जी लिखने के लिए ऑरेंज रंग का पेपर लीजिएगा। और अनीता जी, बहुत सारे अनुष्ठान हैं जो हम चाहते हैं कि अर्जी के साथ ही बताए जाएं, और तो बहुत अच्छा रहेगा।
और अपना एक काम कीजिएगा, अर्जी जब भेजेंगे आप तो अपने पति की डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ अवश्य लिखिएगा, और दोनों की अगर हस्तरेखाओं के फोटो अगर खींचकर भेज देंगे हमें, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि आपके जीवन में, आपके भाग्य में, आपके योग में संतान, आपके भाग्य में संतान योग है अथवा नहीं है, और नहीं है तो निश्चिंत रहिएगा, अवश्य होगा। पूर्ण विश्वास कीजिएगा, अवश्य आपके झोली भरेगी। महादेव सदैव आपको आशीर्वाद दें, माता रानी आपकी सभी झोलियां भरें। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। जी बिल्कुल, पहले अर्जी लगाइएगा, अपना नाम, अगर विवाहित है स्थिति तो वो बताइएगा, तो पत्नी का नाम, उनकी जन्म तिथि, अपनी जन्म तिथि और अपने माता पिता का नाम, गोत्र इत्यादि लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अर्जी में भेजेंगे तो आपको पूर्ण विधि आपके गोत्र के हिसाब से बताई जाएगी, और वो बेहतर होगा, वो सही तरीका रहेगा, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए, अगर आपको बनाना ही है गुरु तो निश्चिंत रहिएगा, महादेव सदैव कृपा करेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे बात कर लीजिएगा और अर्जी लगाइएगा, ठीक है। चलिए, जिन लोगों के प्रश्न हों वो शीघ्रता से ले लीजिएगा, और जो लोग अपने विषय में जानना चाहते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, और जिनके प्रश्न हों आवश्यक प्रश्न ही लीजिएगा। समय बहुत मूल्यवान है, इस समय की महत्ता को समझते हुए, और आप कुलदीप जी, आपने ऊपर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार पढ़कर बताइएगा हमें, और विचार कीजिएगा आपने लिखा क्या है। कुलदीप जी, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या लिखा है आपने, एक बार ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद प्रश्न को पूर्ण कीजिएगा, और अगर त्रुटि लगती है तो उसको सुधारिएगा।
आपने भाभी लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा है आपने भाभी लड़का पड़ा हुआ है, ये भाभी का क्या मतलब होता है? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखा कीजिएगा। सेंड करने से पूर्व एक बार प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में होते हैं, इंटरव्यू में होते हैं, तो बहुत सोच समझकर लिखा जाता है उसमें, और यहाँ इतना कैजुअली मत बैठा कीजिएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने प्रश्न को ऊपर जरा अपने प्रश्न को पलट कर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। राहुल के बारे में बताओ, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम बताइए कैसे बताएंगे? राहुल के विषय में क्या कैसे बताएं? डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं है भैया? कितनी आयु है, क्या है, कैसे पता चलेगा हमें बताइए आप? डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हस्तरेखा भेजिए राहुल की आप, ठीक है? अगर आप राहुल के विषय में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उनकी हमें हस्तरेखा भेज दीजिएगा, फोटो खिंचवाइएगा और सेंड कर दीजिएगा हमें, प्रिंट निकलवा के। अच्छा फोटो, कलर्ड फोटो निकलवाइए, दोनों हथेलियों के, हाथों के फोटो जिनको भेजने हैं वो दोनों उंगलियों को मिलाकर फोटो खिंचवाइए। ये मणिबंध से नीचे तक का फोटो खींचिएगा। आकाश जी बताइए, आपकी प्रार्थना क्या है, बताइएगा। ठीक है, तो राहुल जी के विषय में माया जी, माया राठौर जी, आपने जानना है? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कुलदीप। ऋषभ पांडे डेट ऑफ बर्थ 20/4 है। मैंने कलम रख दिया था। तो देखिए ऋषभ पांडे जी, देखिए जो लोग पर्सनल प्रश्न करना चाह रहे हैं, और आकाश जी अपना प्रश्न आपका क्या है? ऋषभ पांडे जी कहाँ से हैं, आकाश जी कहाँ से हैं, कुलदीप जी कहाँ से हैं, माया जी कहाँ से हैं, राहुल जी के विषय में पूछ रहे हैं, तो अपना पूरा पूर्ण प्रश्न तो लिखिएगा। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या आयु है, उसके बाद अपना प्रश्न साथ में लिखकर जोड़िएगा, और एक ही बार में। ठीक है, आप तो बस ऐसे प्रश्न पूछते हो जैसे 20/4/94 क्या लिखा है आपने? हम्म, दो चार छः।
ये प्रश्न किसका है? 20/4/94 किसकी थी डेट ऑफ बर्थ? देखिए अनुराधा जी, आपके 27/6/68 डेट ऑफ बर्थ है आपकी, समझ में आ गया। और आर्थिक स्थिति से परेशान हैं। देखिए कुछ प्रश्न इस तरह के हैं जिनके लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, ठीक है। और अनुष्ठान के लिए अनुराधा जी एक कार्य कीजिएगा, ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। तो सबसे पहले तो अर्जी लगाइए। जितने भी प्रश्न करता है हम सबसे एक बात ये कहते हैं कि सबसे पहले महादेव के चरणों में अर्जी लिख कर भेजिएगा। और अर्जी भेजने के लिए बस डायरेक्ट ठीक है। अर्जी लगाने के लिए हमने कहा ऋषभ जी हमारे साथ बने रहिएगा। और अनुराधा जी, हाँ ऋषभ जी एक सेकंड बस, रानी पन्नू जी हर हर महादेव। तो क्या नाम था इनका? अनुराधा जी और ऋषभ जी, रानी जी, कुलदीप जी, माया जी, राहुल जी और जो लोग हमारे साथ, संजय जी, हम सभी से एक बात कहते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो दिल से जुड़िएगा, मन से जुड़िएगा और विश्वास से जुड़िएगा, श्रद्धा से जुड़िएगा, प्रेम पूर्वक जुड़िएगा। और अगर आपको महादेव के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, हमारे ऊपर श्रद्धा विश्वास है आपको, तो निसंकोच अपने प्रेम को प्रकट कीजिएगा और महादेव के श्री चरणों में अर्जी लिख लीजिएगा। अर्जी लिखने के लिए आपने उठा लीजिए एक कलम और एक ऑरेंज रंग का पेपर। ऑरेंज ना मिले तो लाल रंग का पेपर उठा लीजिए, क्योंकि ये 2026 का वर्ष है, तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूं। तो ऑरेंज रंग का पेपर सर्वोत्तम रहेगा, ना मिले तो फिर रेड ले सकते हैं। उस पर अर्जी लिखिएगा। अर्जी लिखने की पूर्ण विधि हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। अपना सबसे पहले ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, विवाहित हैं अविवाहित हैं, जन्म तिथि, जन्म समय, लिविंग प्लेस, वो लिखने के बाद जो भी मनवांछित इच्छा है आपकी, जो भी समस्या है, कोई बाधा है, कोई तंत्र विद्या की हुई है, कोई इच्छा है, कोई नौकरी संबंधी है, संतान संबंधी है, प्रेम संबंधी है, ग्रस्त संबंधी है, आर्थिक संबंधी है, नौकरी व्यापार संबंधी समस्या है, जो मनवांछित इच्छा है उसको लिख दीजिएगा। इसमें लिखने के बाद थोड़े से अक्षर डालिएगा, थोड़े से रोली डालिएगा और थोड़ी सी सफेद इलायची, एक बेलपत्र और थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपकी श्रद्धा महादेव के प्रति है उतनी दक्षिणा रख दीजिएगा। तो कहते हैं कि बिना दान के, बिना दक्षिणा के अर्जी स्वीकार नहीं होती। जो भी आपकी श्रद्धा है, हम यहां से कोई फीस नहीं है, केवल जो आपकी श्रद्धा उतनी दक्षिणा रखिएगा। कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कलावा बांधते रहिएगा। कलावा बांधे आप तो ऊपर से एड्रेस ले लीजिएगा और इस एड्रेस पे आप अपनी अर्जी भेज दीजिएगा। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है
वो अपनी हाथों की फोटो खिंचवाइएगा, कलर निकलवाइएगा, यहां से मणिबंध से नीचे तक की फोटो दोनों हाथों की इस प्रकार से, एक बार उंगली बंद, एक बार उंगली खोल के और एक बार पीछे से, ठीक है। इस प्रकार से आपने हमें 3 फोटो अपने हाथों के भेजिएगा, और अगर अपना फोटो भेज देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हम फेस रीडिंग करके भी बहुत सी चीजें आपको बता देंगे। तो जो अनुष्ठान होगा वो अनुष्ठान करवाया जाएगा आपसे, वहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से केवल बता देंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई फीस किसी प्रकार की नहीं ली जाएगी आपसे, ठीक है। और अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है, रोग का इलाज कराते कराते दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो फिर क्या करेंगे? तो भैया सीधा सीधा ये नंबर ऊपर दिया है, ये है, यही हमारे आश्रम का नंबर है, यही हमारे आश्रम में चिकित्सक केंद्र का नंबर है। आप अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा, रिपोर्ट व्हाट्सअप की जा सकती है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। और बाकी का हमने कहा, हाँ बाकी का हमने कहा आप इस पर भेज दीजिएगा, ठीक है। अर्जी भेजिएगा, आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी, महादेव का आशीर्वाद होगा। तो हमारे साथ अभी ये जुड़े थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 20/4/1994, ऋषभ नाम है मेरा, चल रहा था, चलिए ठीक है। ऋषभ जी, आपकी विषय में बात हो रही थी। तो आपकी राशि का स्वामी जो है चंद्र है, थोड़े इमोशनल है बेटा आप, ठीक है। और इमोशनल से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। साथ में हम आपको बता दें कि आपका जो विवाह का योग बन रहा है वो बेटा पीछे 2000 डेट ऑफ बर्थ ठीक है आपकी? इस वर्ष अगर हम देखें आपका इस वर्ष आपका योग बन रहा है, और साथ में आपका फिर 28 में योग बनेगा। ऋषभ जी, विवाह के लिए योग आपका अभी आपका 2026 में बनेगा, और लास्ट ईयर भी आपके पास रिश्ता आया होगा जी, लास्ट ईयर रिश्ता आया था, विवाह की बात चली थी लास्ट ईयर भी जी, बोलिएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी बोलिएगा क्योंकि अब इस समय बहुत तेज से भाग रहा है भाई। हाँ, 25 में रिश्ता आया था आपका, और हम आपको बता दें 2022 में कोई बात चली थी आपकी रिश्ते की, 2022 और 21 में जी, जल्दी बताइएगा, थोड़ा शीघ्रता से बताइएगा ऋषभ जी। 21 और 22 में और फिर 25 में रिश्ता आया था आपका। साथ में हम आपको बता दें ये 2026 में प्रबल योग बन रहा है, और साथ में 28 में बनेगा फिर बेटा, ठीक है। महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा, इस वर्ष में आपके शादी के प्रबल योग के लिए अनुष्ठान यहां से बता दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा, बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ठीक है। बहुत आशीर्वाद बेटा आपको, ठीक है। और आप केवल हमने विवाह संबंधी प्रश्न का उत्तर दिया है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हम आपको यहां से बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है बेटा, अर्जी लगाइएगा आप,
आपका प्रबल योग के लिए यहाँ से जो चीजें होंगी वो यहाँ से हम करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। महादेव की कृपा आप पर बनेगी, आपकी शादी अवश्य होगी। और जब विवाह के लिए जो लड़की देखें आप, तो हमें उसका डेट ऑफ बर्थ अवश्य बताइएगा, ताकि हम आसानी से बता दें कि वो बेटी परिवार आपके लिए अच्छा होगा या नहीं रहेगा। ठीक है। अनीता कुमारी है आपका नाम। राजेश कुमार जी, बच्चा कब होगा? तो भैया बच्चे के लिए मनीष वाजपेयी जी 14-12। अब आपने प्रश्न ही पूर्ण नहीं है। जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो लोग हमारे साथ निरंतर, अरे देखिए समय बहुत तेजी से भाग रहा है, समय हमारे पास अभी नहीं है। हम आपसे कल मिलेंगे। जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं हम आप सभी से कल मिलेंगे। अपने साथ अपने मोबाइल में ये जो नंबर है हमारा आप जोड़ कर रखिएगा, और जिन लोगों के प्रश्न ले लिए गए हैं या जिनके रह गए हैं, सबसे पहले महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा और आनंद से रहिएगा। सबको बहुत आशीर्वाद। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हमारे साथ आप पुनः मिलिएगा, और प्रातः 7:30 बजे योग का सत्र होता है, 5:30 बजे योग का सत्र होता है, और उसके बाद आप 7:30 बजे हमारे साथ महादेव का जो दरबार लगता है उसमें ये प्रश्न कर सकते हैं। जिन लोगों के प्रश्न गंभीर हैं वो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा, और साथ अथवा आप अर्जी लगाइएगा अपनी। ठीक है, महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा, आपके सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम। तहसील से संगीता फोन आ रहा है।